नाम दानिश सुहेल है और मैं बेसिकली थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रूज स्कॉटलैंड से 2014 में और उसके बाद मैंने अपनी एजेंसी ज्वाइन की जो कि मेरे फादर रन करते थे 2014 में और मैंने वहाँ पे एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव शुरू किया। मुझे पहला टास्क ये दिया गया कि यार आप देखें और एक्सप्लोर करेंगे किस तरह हम नए क्लाइंट्स मतलब टैप कर सकते हैं। उसके बाद 2016 में मतलब थोड़ी उसके परफॉर्मेंस के ऊपर मुझे मेरे फादर ने प्रमोट कर दिया एज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और मैनेजर के बाद मैंने 2016 में ये रियलाइज किया जब क्योंकि हमारा जो वैसे एजेंसी बैकग्राउंड है वो कन्वेंशनल एजेंसी है और किसी को आइडिया है कि कन्वेंशनल और डिजिटल एजेंसी में क्या डिफरेंस है? किसी को आइडिया है कि कन्वेंशनल और डिजिटल एजेंसी में क्या डिफरेंस है? मीडियम का फर्क है। मीडियम का किस तरह उसमें डिफरेंस? कन्वेंशनल फ्लेक्स वगैरह लगते हैं, बोर्ड वगैरह लगाते थे, इस पे ये फेसबुक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, जिस तरह इन्होंने अली रजा ने बताया था कि कन्वेंशनल एजेंसी जो है वो प्रिंट पे, अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक में, आउटडोर में और बीटीएल और एक्टिवेशंस पे डिपेंडेंट होती है, वो है कन्वेंशनल एजेंसी। डिजिटल एजेंसी वो है जो बेसिकली डिजिटल मीडियम के ऊपर मतलब रिलाई करती है फॉर मार्केटिंग पर्पस। तो हम लोग प्राइमरीली हम लोग थे कन्वेंशनल एजेंसी मैसेज कम्युनिकेशन। उसके बाद 2016 में जिस तरह हमने रियलाइज किया कि हमारे जो करंट थे और जो हमारे नए क्लाइंट्स थे जिसमें डिजिटल मार्केटिंग बढ़ी, हमने 2016 में आपने देखा होगा हमने एस्टैब्लिश कर लिया अपना सेपरेट विंग डिजिटल मैसेज के नाम से। उसके बाद फिर उसके बाद हमने फोरकास्ट मार्केटिंग के नाम से रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, कोई मुझे ये भी डिफरेंस बता दे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में और मार्केटिंग एजेंसी में क्या डिफरेंस होता है? कोई जिसको डिफरेंस पता हो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में और मार्केटिंग एजेंसी में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो बेसिकली अपने सर्विस चार्जेस के ऊपर काम करती है। जो मार्केटिंग एजेंसी है वो कमीशन बेस्ड एग्रीमेंट के ऊपर काम करती है। जिस तरह सबको पता होगा स्टार मार्केटिंग का वो उनकी डिवीजन है रियल एस्टेट और वो बेसिकली कमीशन बेस्ड एग्रीमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो हमने अपना मार्केटिंग डिवीजन एस्टैब्लिश किया फोरकास्ट के नाम से और फिर अब हम लोग ऑपरेट करें तो फुल हाउस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा हेड ऑफिस जो है वो लाहौर में है, फिर हमारे सब ऑफिस हैं इस्लामाबाद में, कराची में और पेशावर में। अच्छा, मैं आपसे दो एराज बेसिकली डिस्कस करूंगा। एक एरा जो है वो 2000 से पहले का है और एक एरा 2000 के बाद का है। तो अगर 2000 से पहले की बात करें तो हम जो हमारा जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर था वो तकरीबन 32% हमारी अर्बन पॉपुलेशन थी। अर्बन पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जो लोग शहरों में रहते थे और हमारा जो मेजर कंपोनेंट था वो 15 से 64 ही था। अच्छा, इसमें हम 2000 एरा से पहले अगर कंज्यूमर प्रोफाइल देखें तो कंज्यूमर के पास कम प्रोडक्ट्स थी। डेफिनेटली मुझे भी अपने बचपन में याद है हमारे पास हर कैटेगरी में बड़ी लिमिटेड चॉइस अवेलेबल होती थी। पाकिस्तान में वैसी चीजें कम प्रोड्यूस होती थी, ज्यादा लिमिटेड वो आती थी, इंपोर्टेड आती थी। उसके बाद जो कंज्यूमर था क्योंकि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं थी तो वो बहुत लिमिटेड उसके पास इंफॉर्मेशन थी, वो बहुत वेल इन्फॉर्म नहीं था। तो उसके पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम था। टाइम का मतलब ये है कि उसकी इतनी एंगेजमेंट नहीं थी जो आज के बंदे की एंगेजमेंट है। फिर वो बेसिकली क्योंकि ब्रांड एक्सपीरियंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। देयर वाज नो मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड एक्सपीरियंस। वो प्रोडक्ट यूटिलिटी वो क्या करता था कि फॉर एग्जांपल उसने चॉकलेट खानी है, उसने कोई भी चीज कंज्यूम करनी है, उसको कंज्यूम करता था। उसकी कंजम्पशन या उसकी सेटिस्फैक्शन उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था। कोई मुझे ये बता दे कि ब्रांड एक्सपीरियंस क्या होता है? ब्रांड एक्सपीरियंस क्या है? कोई एनीबॉडी कोई बताए कि ब्रांड एक्सपीरियंस या किसी ने कोई आज के दौर में कोई ब्रांड एक्सपीरियंस कोई किया हो? एनीबॉडी? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम एमिरेट्स की बात करते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन का एक बड़ा एक डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो है कि वो आपसे टिकट लेते हैं, आप मतलब टिकट लेके कहीं किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वो सिर्फ ये तो उनका समझ लें कि जो मतलब कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन का सिर्फ 20% है, बाकी 80% जो है वो उनका एक्सपीरियंस है। आप उनका लाउंज यूज करते हैं, आप उनकी अदर सर्विसेज यूज करते हैं, आप उनकी ऑनलाइन टिकट बाय करते हैं, आप उनकी जो इन फ्लाइट सर्विस है वो मतलब वो एक्सपीरियंस करते हैं। ये सारा ब्रांड एक्सपीरियंस है। अब आज का जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट के साथ साथ क्योंकि प्रोडक्ट तो मल्टीपल अवेलेबल है और मतलब कंज्यूमर के पास मल्टीपल एयरलाइन की ऑप्शन है, वो एक्सपीरियंस को प्रेफर करेगी ओवर प्रोडक्ट। अच्छा, कोई ग्लोबल कंपैरिजन नहीं था पहले हमारे पास।
अच्छा, हमारी जो पाकिस्तानी मार्केट है उसको पे थी, बहुत लिमिटेड प्लेयर्स थे और उसमें मतलब माइक्रो सेगमेंटेशन नहीं थी। माइक्रो सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि मैक्रो लेवल के ऊपर चीजें असेस की जाती थी। फिर इंटरनेशनली कनेक्टेड नहीं थी और पाकिस्तान मतलब ट्रेंडी नहीं था, मतलब क्योंकि ग्लोबली कनेक्टेड नहीं था तो वो ट्रेंडी नहीं था। अच्छा, एडवर्टाइजिंग के पर्सपेक्टिव से एडवर्टाइजिंग एट लार्ज थी। कोई मुझे ये बता दे कि एडवर्टाइजिंग एट लार्ज का क्या मतलब है? एडवर्टाइजिंग एट लार्ज, एडवर्टाइजिंग एट लार्ज का क्या मतलब है कि पहले 2000 से पहले एडवर्टाइजिंग एट लार्ज थी। इसका मतलब ये है कि आपकी सेगमेंटेशन नहीं थी, यानी कि मार्केट डिवाइड नहीं थी। अब मार्केट इस लेवल पे डिवाइडेड है कि इसका इंटरेस्ट ये, इसका इंटरेस्ट ये, इसका इंटरेस्ट ये, इसका इनकम ब्रैकेट ये है, या इसकी बेसिकली जो डेमोग्राफिक्स है वो ये है। पहले चीजें ब्रॉड लेवल पे थी क्योंकि आपको डेटा नहीं था, मतलब डेटा अवेलेबल नहीं था। हम कहते थे कि यार ये मॉडल टाउन की मार्केट है, ये गुलबर्ग की मार्केट है, उसमें माइक्रो सेगमेंटेशन नहीं, इसीलिए एडवर्टाइजिंग एट लार्ज। अच्छा, प्राइमरी फोकस नहीं, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस से मुझे मतलब डेटा ड्रिवन नहीं आगे आया। अच्छा, एडवर्टाइजिंग जो है वो पहले अगर किसी को याद हो तो पहले एक एक्सपेंसिव वो मतलब कंसिडर किया जाता था। बहुत सारी जो लोकल ब्रांड थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब अगर हम देखें एडवर्टाइजिंग को, एडवर्टाइजिंग स्टार्टअप से लेके मीडियम साइज से लेके लार्ज स्केल कंपनी, हर कंपनी अफोर्ड कर सकती है क्योंकि आप एडवर्टाइजिंग अफोर्डेबल है। पहले ये एक लग्जरी या प्रीमियम समझा जाता था। अच्छा, ये इसके मैं बाद में आऊंगा, मैं फ्रेगनेंस और सोफिस्टिकेशन की क्या बात करूं। अच्छा, 2000 तक जो रेडियो और न्यूज़पेपर जो था दैट वाज कल्चर। क्योंकि मुझे याद है मेरे फादर मुझे बताते होते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ना एक हर घर के कल्चर का बेसिकली पार्ट था और वो न्यूज़पेपर पढ़ के ही दिन का आगाज शुरू किया जाता था। और क्योंकि टेलीविजन ऐसा उस तरह एक्सेस मतलब था नहीं, तो रेडियो को सुनना एक हॉबी थी। उसके बाद ये सब कुछ बदला जब 2000 अर्ली 2000 के बाद टेलीविजन पेनिट्रेट किया तो फिर अखबार की और रेडियो की ऐसा इंपॉर्टेंस कम होती गई। ये डिजिटल एरा से पहले की बात है। अच्छा, अगर हम बेसिकली ये इन मीडियम को देखें तो इन मीडियम ने डेकेड्स के लिए रूल किया, जिसमें प्रिंट, रेडियो, आउट ऑफ होम और टेलीविजन है। अच्छा, मैं मतलब क्योंकि मेरा बेसिकली टॉपिक है चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एडवर्टाइजिंग इन पाकिस्तान और मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पर्सपेक्टिव से अगर हम कुछ इनसाइट्स देखें जो 2000 से पहले की थी, वो ये थी कि एडवर्टाइजिंग मतलब पाकिस्तान के अंदर विद इन कल्चरल और एथिकल नॉर्म्स थी। इसमें मैं आगे कुछ एग्जांपल्स शो करूंगा, ये फिर वैलिडेट होगा। अच्छा, एजेंसी के पास लिबर्टी थी, मतलब इसका कोई मुझे मतलब बता सकता है कि एजेंसी के पास लिबर्टी थी मतलब ऑन प्रोड्यूसिंग व्हाट द टीम इज राइट? कोई मुझे इसका मतलब बता दे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास कंपैरेटिवली आज के दौर में ज्यादा लिबर्टी थी टू परफॉर्म। नहीं, बेसिकली इसका मतलब ये कि क्लाइंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मतलब एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन में अनफॉर्चुनेटली एक चीज बहुत एस्टैब्लिश्ड है कि हर कोई स्पेशली क्लाइंट है, कोई भी हो, हर कोई इवन एडवर्टाइजिंग साइड से भी ये समझता है कि उसको एडवर्टाइजिंग आती है और वो अपना बेसिकली राय देना वो प्रॉपर एक राइट समझता है। उसके बाद मैं आपको आगे एग्जांपल्स दिखाऊंगा थर्ड पॉइंट पे भी कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि एडवर्टाइजिंग में आर्ट का एलिमेंट ज्यादा प्रेवलेंट था। अच्छा, क्वालिटी पे लोग फोकस करते थे। अब आपने देखा है कि मतलब डेफिनेटली आप बहुत सारे नई ग्राफिक डिजाइनिंग में किया हुआ है, आप कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग में एंगेज भी होंगे। अब डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे जो बिलीव करता है वो कहता है कि वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है या वो आपसे कोई एंगेजमेंट करता है, वो कहता है बजट कितनी पोस्ट। वो ये नहीं कहता कि क्वालिटी क्या है या आपका कंटेंट क्या है या आपकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी। वो कहेगा नहीं भाई, वो मुझे 12 दे रहे हैं, आप मुझे कम दे रहे हैं। वो मतलब क्वालिटी पे कोई फोकस नहीं करता, क्वांटिटी पर फोकस करता है। क्योंकि वजह ये है कि एडवर्टाइजिंग को अब पुश किया जाता है, मतलब एडवर्टाइजिंग का एक्चुअल रिजल्ट ही देखा जाता है। वो आपका अल्टीमेट ब्रांड का ऑब्जेक्टिव भी होता है कि भाई मुझे 2 पोस्ट लग जानी चाहिए मेरे में, उसका वो रिजल्ट मेजर नहीं करता। उसके बाद है कि ब्रांड इमेज जो था वो शॉर्ट लिव ट्रेंड्स के ऊपर नहीं था। शॉर्ट लिव ट्रेंड्स का मतलब ये है कि जिस तरह ये मतलब डिफरेंट जो सोशल मीडिया एप्स आ गई हैं, टिकटॉक और स्नैपचैट, ये वो अब ब्रांड ट्रेंड को फॉलो करते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार ये उनके ब्रांड को सोना से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उनकी कोई इमेज को डाइल्यूट तो नहीं करेगा। वो कहता है अगर ट्रेंडी है तो गो फॉर इट। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स जो थे वो ये बेसिकली मैं अपनी इंडस्ट्री से स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि वो टेक्नीशियन भी थे।
टेक्नीशियन से मतलब ये है कि मुझे याद है कि मतलब मेरे फादर ने ग्राफिक डिजाइनिंग में एमसीए से किया और उन्होंने बहुत 4-5 साल का कोर्स किया, उसके बाद थीसिस सबमिट हुआ। लेकिन अब मतलब क्योंकि मतलब हमें भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग में और ग्राफिक डिजाइनिंग में और एनिमेशन में और एडिटिंग में लोग एक सर्टेन स्किल सेट तो लेके आ जाते हैं, लेकिन उनके पास वो बेसिकली विजन या वो थॉट नहीं होती, यानी कि वो टेक्नीशियंस होते हैं, वो प्रोफेशनल्स नहीं होते। उसके बाद एडवर्टाइज, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं अर्ली 70s की, 70-75 की पीआईए की। अब अगर कोई मुझे बेसिकली ये देख के बता दे कि उनको ये बॉडी कॉपी और इसका जो मतलब कैप्शन है वो देख के क्या मतलब क्या उनका आउटकम है, क्या उनकी ऑब्जर्वेशन है। ये पीआईए के पुराने ऐड हैं, कोई मुझे बता दे कि यार उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है। कि आप तो आजकल के ऐड देखते हैं ना, लेकिन ये ऐड बहुत कम लोगों ने देखे होंगे, मतलब जिन्होंने इस पर रिसर्च की होगी। कोई यानी फीडबैक कि ये क्या बोरिंग है, ये इसमें कलर नहीं है, या ये ग्राफिकली फारिग है, लेकिन फारिग है। अच्छा, मतलब जो मतलब ग्राफिक वाइज फारिग है, लेकिन कंटेंट वाइज ये कम्युनिकेटिव है। अगर इनकी देखिए मतलब आप बताएं कम्युनिकेटिंग है, आपको कम्युनिकेटिंग कैसे लग रही है? just because of personally Pakistan debate it's only place to start. ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि ये कंटेंट वाइज ये बहुत स्ट्रांग ऐड है। अगर आप अब देखेंगे, अगर आप 100 ब्रांड्स का ऐड देखेंगे तो उसमें 99 शायद ग्राफिक वाइज तो अच्छे होंगे, लेकिन कंटेंट वाइज वो बिल्कुल फारिग होंगे। उसकी बेसिक रीजन ये है कि आप बेसिकली जो कंटेंट है वो कम्युनिकेटिव एज सच, जिस तरह ये लिखा गया या ये जिस तरह मतलब एक प्रॉपर एक मतलब बिफोर थॉट से लिखा गया उस तरह अब नहीं लिखा जाता। अगर इसमें भी देखें, ये बेसिकली उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि यार आपका बेबी ऑन बोर्ड इज व्हेन यू शिप योर बेबी ऑन पीआईए इट बिकम्स आवर बेबी। अब ये बेसिक ब्रांड ओनरशिप ले रहा है। अच्छा, नॉरस जूस का किस को पता है? नॉरस जूस जिसने बचपन में, अच्छा आपको तो डेफिनेटली इसका जिंगल बड़ा फेमस है और ये सबको याद है। मुझे भी अपने अर्ली टीन्स में याद है कि यार ये टीवी पे लगता था और ये बच्चों को याद हो गया था। मतलब आपको ये दोबारा देख के क्या याद आया, या आपका या क्या ऑब्जर्वेशन है? कोई भी जिसने भी ऐड देखा हो पास्ट में, मतलब जिसने देखा हो उसको क्या याद आया इस ऐड को देख के? सबको वो भी याद होगा, वो 09007860। अब आप देखिए आज भी सबको वो नंबर याद है क्योंकि उसकी मेमोरेबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी, उसका कंटेंट बहुत स्ट्रांग था, उसका जिंगल बहुत स्ट्रांग था। ये जो 30-35 की एज है तो सबको ये याद होगा नॉरस जूस। ये इसकी बहुत स्ट्रांग मेमोरेबिलिटी थी और ये अभी तक जिन्होंने सुना होगा उनको ये जिंगल पूरा याद आ गया होगा ये है क्या था और उसका। लेकिन आपके सामने हजारों जिंगल आ जाते हैं लेकिन किसी को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये कि कंटेंट बहुत एक्सेस है और प्लस कंटेंट की वो मतलब मेमोरेबिलिटी नहीं है, वो उतना स्ट्रांग नहीं है। आगे अच्छा, ये क्योंकि हम लोग एटलस होंडा के साथ बहुत देर से काम कर रहे हैं, एटलस होंडा हमारा पहला क्लाइंट है, तो कोई इसकी मुझे कोई बॉडी कॉपी और कैप्शन पढ़ के बताया कि ये ऐड कैसा है। ये होंडा का 70s का ऐड है। ये कंटेंट पर्सपेक्टिव से, डिजाइन पर्सपेक्टिव से या एडवर्टाइजिंग के जो मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ये कम्युनिकेट कर रहा है अपना जो मैसेज है? जी जो है ना अब बहुत ज़्यादा कंटेंट है और सेकंडली ये ना दिवाली का जो है फिर आरती नहीं कर पा रहे। वो आपके मतलब कि एक फोकल पॉइंट नहीं है, मतलब वेरी वैलिड। लेकिन अगर हम इसको कंटेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर इसको जो मतलब राइटिंग पर्सपेक्टिव से देखिए, तो जो उनकी टारगेट ऑडियंस थी उस टाइम पे जो कि स्टूडेंट था, उसने कैप्शन में लिख दिया कि दिस स्टूडेंट इज होंडा क्रेज। अगेन उन्होंने जो 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 अपनी जो कंज्यूमर है उसको उन्होंने फ्रंट शीट कर दिया। अगर इसको भी देखें, द बिगेस्ट सेलर नाउ विद द बिगेस्ट इंटरेक्शन, और अगेन ये उन्होंने
मतलब प्राइम ऑब्जेक्टिव ये एडवर्टाइजिंग शो करने का ये है कि वो कंटेंट वाइज जो 70s की 80s की 90s की एडवर्टाइजिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आपको किसी को मार्बल गोल्ड का याद है जो रिदम का एक पूरा एक जिंगल चलता होता था? अच्छा, अब इम्पोर्टेंट ये है कि एरा 2000 के बाद 2000 के बाद अगर हम अपनी कॉम्पोजिशन देखें, लोग ज़्यादा शहरों की तरफ आए, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज की तरफ ज़्यादा थी, तो हमारा जो 4-5% बढ़ गया जो अर्बन पॉपुलेशन है। लेकिन हमारा जो मेजर चंक है, जो ब्रैकेट है, जो हम सारे बैठे हैं, वो 3 to 64 का ही है। इससे पता चलता है कि यार पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है अगर यंग ऑडियंस मतलब प्रॉपर अपने आप को चैलेंज करे। अच्छा, ये मैं उन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा जो कंज्यूमर प्रोफाइल, मार्केट और आगे मतलब कंज्यूमर के पास अब आज के दौर में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत वेल एजुकेटेड है, बहुत इन्फॉर्म्ड है। क्योंकि हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, इवन ये सारे एक्सपीरियंस करते होंगे, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कंपैरेटिवली डॉक्टर से ज़्यादा पता होता है क्योंकि आप उसके ऊपर स्टडी करके जाते हैं। मतलब हम मतलब मेरी बेटी हुई तो हमने एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट मतलब चूज करना था कि इसके चाइल्ड स्पेशलिस्ट कौन सा लें। हमने अपने रिश्तेदारों को पूछा, ऑनलाइन सर्च की, अल्टीमेटली हम जिस चाइल्ड मतलब स्पेशलिस्ट के पास गए, मतलब मुझे लग रहा था मतलब मुझे और मेरी बेगम को उससे ज़्यादा पता है क्योंकि आप अपनी बहुत स्टडी करके और बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होके जाते हैं। उसके बाद हम अब जो कंज्यूमर है वो ब्रांड एक्सपीरियंस को प्रेफर करता है। आप जब किसी होटल में जाते हैं तो एक जो एक्सेप्टेबल लेवल होता है कि आप कहते हैं यार ठीक है, कमरा ठीक हो, उसमें बेड हो, उसमें मतलब चीज़ें वो वेल फैसिलिटेटेड हो। जब वो चीज़ें मैच कर जाती हैं तो फिर उसके बाद आप ब्रांड एक्सपीरियंस को प्रेफर करते हैं। आप कहते हैं भाईजान ये बंदा मुझे रिसेप्शन में प्रॉब्लम मिलने आया कि नहीं आया, इसने मतलब मैंने पहल बजाई कि मतलब कितनी देर में मेरे कमरे में है, क्या ये मेरा सामान ऊपर से नीचे लेके गया कि नहीं है। ये दैट इज बेसिकली ब्रांड एक्सपीरियंस। फिर आप लोगों के पास ग्लोबल कंपैरिजन है क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन है, मतलब डेटा सबके पास है। अच्छा, मार्केट जो है वो बहुत फास्ट पेस्ड है। फास्ट पेस्ड का मतलब ये है कि डायनामिक है, हर चीज़ ट्रेंडी है, हर चीज़ कुछ ना कुछ नई आ रही है और मतलब कुछ बदल रही है। फिर माइक्रो सेगमेंटेशन है। अब फॉर एग्जांपल जो सेगमेंटेशन है या जो ऑडियंस प्रोफाइलिंग है वो इस तरह नहीं होती कि ये फॉर एग्जांपल नॉर्थ लाहौर के, ये साउथ लाहौर के, ये सेंट्रल लाहौर के। अब ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मॉडल टाउन के, ये ए ब्लॉक के, ये इनकम है, ये मेल है, ये फीमेल है। उसके बाद अब बेसिकली जो स्पेशली पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से बात करें तो पाकिस्तान भी अब वेल ग्लोबली कनेक्टेड है, मतलब बिकॉज ऑफ इंटरनेट। अब हम कहीं साइलोज में या कहीं हम अलग ऑपरेट। अच्छा, कोई मुझे नंबर 1 जो एडवर्टाइजिंग का पॉइंट है कि आप टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है, एम्फेसिस ऑन पर्सनलाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि आप एडवर्टाइजिंग पर्सनलाइजेशन के ऊपर बिलीव करती है, पर्सनलाइजेशन। अच्छा, पर्सनलाइजेशन का मतलब ये है कि आप क्योंकि आपके पास डेटा है, जिस तरह मतलब मेरे बाकी दोस्त टीचर ने बताया कि डेटा से आप अच्छी ड्राइव करते हैं, तो डेटा की बेसिस पे आप पर्सनलाइजेशन करते हैं। आप बेसिकली प्राइमरी जो फोकस है दैट इज टू मतलब बेसिकली सेल एक्सपीरियंस नॉट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट सेकेंडरी होते हैं, अब एक्सपीरियंस को बेचा जाता है और अब साइंटिफिक डेटा ड्रिवन आगे आ गए। अच्छा, एडवर्टाइजिंग की बहुत शॉर्ट लाइफ है। अब एडवर्टाइजिंग की जो लाइफ है वो सिर्फ पोस्ट की आता है कि आज मैंने 2 पोस्ट कर दी, फिर कल किसी ने नहीं पूछना कि वो पोस्ट का क्या होता है। फिर उसके बाद अब एडवर्टाइजिंग मेजॉरिटी ऑफ ब्रांड जो हैं, इवन स्टार्टअप, इवन जो होम बेस्ड बिजनेस है, एडवर्टाइजिंग को अफोर्ड कर सकते हैं। सबको पता है कि यार मैंने पोस्ट के ऊपर $5000 लगाने हैं या मैंने $10 लगाने हैं या मैंने $20 लगाने हैं। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजिंग जो है, क्योंकि मतलब हमारा बेसिकली फैमिली का 80 से एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है, तो जो मेरा भी ब्रॉटअप हो वो मतलब एडवर्टाइजिंग की बातें सुन के हुआ और मैं यही सुनता आया 2010 के बाद यार एडवर्टाइजिंग अपनी प्रेगनेंस सोफिस्टिकेशन को लूज करती जा रही है। कोई मुझे बता दें कि इसका क्या मतलब है कि एडवर्टाइजिंग जो 90s की थी, 80s की थी या अर्ली 2000 की थी, वो प्रेगनेंस या वो सोफिस्टिकेशन नहीं है अब एडवर्टाइजिंग। आप बेसिकली बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एडवर्टाइजिंग की तरफ ज्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी पे फोकस है। और प्लस आप जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं वो प्रॉपर इसमें क्वालिफाइड नहीं है। वो जिस तरह मैंने आपको पहला पॉइंट किया था, वो टेक्नीशियंस है, वो बेसिकली एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल नहीं है। मतलब एडवर्टाइजिंग जो है वो एक बड़ा एक यानी कि नीश एडवर्टाइजिंग वो स्किल सेट है, वो हर एक इसकी कोर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। टी वाइटनर है, लेकिन क्या आप ये मतलब एडवर्टाइजिंग पर्सपेक्टिव से आपको क्या अच्छा लगा? आपने कहा कि यार ये देखे मैं लूंगा, प्रोडक्ट लूंगा, क्या ये मतलब इसने आपकी कोई इमोशनल मतलब फीलिंग्स को कनेक्ट किया? आपने कहा कि यार ये प्रोडक्ट बस मैंने आप यूज करना है। इसका मतलब ये है कि आप एडवर्टाइजिंग जो है वो लार्जली बेकार होती जा रही है। अब एडवर्टाइजिंग का नाम ये है कि ट्रेंड को फॉलो किया जाए। मतलब ट्रेंड ये है कि अगर हरीफ शाह इन है तो हरीफ शाह को ले लें, बेशक वो ब्रांड को डाइल्यूट करें, लेकिन ले लें।
मतलब क्योंकि ट्रेंडी है ना, मतलब ट्रेंडी है मतलब बिल्कुल आप आइडिया, मैं जो एंड पे मतलब प्रेजेंटेशन में कंक्लूड करूंगा ना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस हो जाएगा। अच्छा आगे आ जाए। अच्छा अभी सारे मीडियम नीचे जा रहे हैं, आप अब आगे आ जाए, आगे आ रहे हैं। ये सबको पता है कि मतलब डिजिटली क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम आगे आ रहे हैं, ये भी सबको पता है, आगे आ रहे हैं। अच्छा ये बेसिकली हमारे ना एडवर्टाइजिंग में एक मैगजीन हर साल निकलता है, मतलब वो आप लोगों को भी स्टडी करना चाहिए अगर आप मार्केटिंग और इस प्रोफेशन में, उसका नाम है अरोरा। अच्छा अरोरा के जो लास्ट ईयर के स्टैट्स हैं वो कहते हैं कि टीवी जो है, अच्छा टीवी अभी भी मतलब कंपैरेटिवली उतना डिक्लाइनिंग नहीं है। अच्छा अगर हम डिजिटली देखें तो इस साल यानी कि 2021 में वो 7% ग्रोथ किया है, प्रिंट 4% डिक्लाइन किया है, आउट ऑफ होम भी डिक्लाइन किया, ब्रांड एक्टिवेशन भी डिक्लाइन किया, और रेडियो और सिनेमा एक स्टैगनेंट का मीडियम है, वो उसी तरह रहा है। अच्छा यहाँ पे अच्छा मैं मतलब क्योंकि आप लोग बहुत सारे मतलब बुकिश नॉलेज तो पढ़ते रहते हैं, सारे ये भी पढ़ते रहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की क्या डेफिनेशन है, या मार्केटिंग की क्या डेफिनेशन है, या फेसबुक को क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम को क्या कहते हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है। लेकिन मैं आपको एजेंसी पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, क्योंकि मैं एजेंसी से बिलोंग करता हूँ, तो ये हमारे क्लाइंट हैं, आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल है, क्योंकि आप मतलब आप लोगों ने आगे आप काम कर भी रहे हैं और करना भी होगा, मतलब इसमें तो आपको ये हेल्प करेगा। आगे आ जाए। अच्छा एफसी कॉलेज सबको पता है, फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज। फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज हमारा पिछले 7-8 साल से क्लाइंट है। अच्छा फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज का अगर 2016 में देखा जाए ना, ये मैंने 2016 इसलिए लिखा है कि 2016 से हमने इनका मतलब डिजिटल बिजनेस करना शुरू किया। अच्छा 2016 में जब देखा जाए तो 75% प्रिंट था। आपको याद होगा पहले यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए बच्चे भी और उनके पेरेंट्स भी अखबार में ऐड देते थे एडमिशन ओपन का, फिर इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन का ऐड आ गया, इसका मतलब है फॉर्म जमा कराएं, क्योंकि मतलब डिजिटली उसका एसेस था नहीं। अच्छा अगर एफसी कॉलेज में देखा जाए तो 75% प्रिंट था, बाकी 5% रेडियो का था और 7% डिजिटल था। डिजिटल तब नया आना शुरू हुआ था। अच्छा अब अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि पहले उनका एक साल का बजट जो था वो 50 मिलियन था, अब एक साल का बजट जो है वो 37 मिलियन है। ये चीज क्या शो करती है? ये चीज ये शो करती है कि जो पहले वो अखबार में तो 10 लाख का ऐड लगा के रिजल्ट लेते थे, अब वो डिजिटल के ऊपर 1 लाख की प्रमोशन करके या कैंपेन करके वो रिजल्ट अचीव करते थे। इसमें अब 45% जो कि पहले 7% था 4-5 साल पहले, अब वो 45% उसका डिजिटल स्पेंडिंग है अपने मार्केटिंग पूरे उसके आगे। सबको ब्राइटो पेंट्स का पता? अच्छा ब्राइटो पेंट्स का सबको किस पर्सपेक्टिव से पता है? क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से पता है, क्योंकि ठीक नहीं ब्राइटो पेंट्स का कैसे पता आपको? कहाँ देखा आपने? स्टेडियम में देखा है। अच्छा ठीक है। अच्छा ब्राइटो पेंट्स हमारे साथ पिछले कोई 13-14 ईयर से अटैच है। अगर हम अच्छा ये ना अदर देन क्रिकेट स्पॉन्सरशिप है ये बजट, क्योंकि क्रिकेट स्पॉन्सरशिप का बहुत ज्यादा होता है। 2016 में इनका तकरीबन 10 करोड़ बजट था और उसमें अगर हम डिजिटल को देखें, डिजिटल जो था वो 3% था। अच्छा मुझे याद है जब 2016 में जब हमने इनको डिजिटल का प्रपोजल दिया और डिजिटल मार्केटिंग का उनको लेके आए, तो इन सब ने इग्नोर कर दिया जो मतलब ब्राइटो के मतलब मैनेजमेंट है। उन्होंने कहा यार मतलब डिजिटल के ऊपर पैसे लाए करने का फायदा कोई नहीं, उससे बेहतर है कि हम टेलीविजन के ऊपर ऐड रन करें और वो लोग देखेंगे भी, मतलब डिजिटल पे तो कोई सीरियस लेता ही ब्रांड को। अच्छा आगे आ जाए। अच्छा 2021 में अब 50% स्पेंडिंग जो है वो डिजिटल की जाती। आगे मैं आपको ना कुछ एग्जांपल, इन्होंने जो टेलीविजन है सबको मतलब ब्राइटो अपनी क्रिकेट की वजह से याद है, लेकिन ब्राइटो टेलीविजन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग था 2016 से पहले। 2016 से पहले बहुत हेवी स्पेंडर था टेलीविजन के ऊपर। अब इस वक्त टेलीविजन के ऊपर वो 0 स्पेंड कर रहा है। वो जो टेलीविजन का बजट है वो सारा यूट्यूब पे ले गया। मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है करने के लिए। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ब्राइटो ने अपनी वीडियो मार्केटिंग के लिए एक स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल एस्टैब्लिश किया, तो ये बेसिकली है और उसके ऊपर ये सारी वीडियो। अच्छा अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो ब्रांड है जो 16 में कहता था यार डिजिटल एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, अब वो सारे ट्रेंड फॉलो कर रहा है, यार बाकी भी हर चीज कर रहा है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं बस 2-3 मिनट में कंक्लूड करूंगा कि अब हमारा टेक अवे क्या है, यानी कि अपॉर्चुनिटी क्या है। एडवर्टाइजिंग पहले मेजरेबल नहीं थी, अब मेजरेबल है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं आगे। मतलब मैं मतलब एज एन एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव या एज अ मार्केटर क्या मतलब व्हाट डू आई आगे आ जाए। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू एडवर्टाइजिंग एलिमेंट। ओल्ड का मतलब ये है कि ना अखबार इग्नोरेबल है ना डिजिटल इग्नोरेबल है। हमें हर एक चीज में प्रोडक्ट नेचर के अकॉर्डिंगली बैलेंस स्ट्राइक करना है।
हम ये भी ना करें कि फॉर एग्जांपल के सारा कुछ डिजिटल पे करना शुरू करते हैं, क्योंकि डिजिटल की अभी भी एज सच अगर हम रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से देखें, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, तो आपको अभी भी आज भी बैंक के ऐड आपको अखबार नजर आते हैं, आज भी आपको रियल एस्टेट के ऐड अखबार नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि अखबार की और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है डिजिटल। अच्छा, हमें बेसिकली ट्रेंड्स को फॉलो करना है, ये उनका अली रजा साहब का पॉइंट है कि ट्रेंड्स को फॉलो करना है, लेकिन सोशल नॉर्म्स हमें बेसिकली मतलब ट्रेंड को फॉलो करना है, ये देखना है कि यार ब्रांड को सूट कर रहा है क्या, ये हमारे एथिकल और सोशल नॉर्म्स में है कि नहीं। अच्छा, एडवर्टाइजिंग के हमने जो फ्रेगनेंस और सोफिस्टिकेशन को रीगेन करना है। एडवर्टाइजिंग हमने बिल्कुल तबाही मचा दी एडवर्टाइजिंग में, हमने एडवर्टाइजिंग को करना है, बस दैट्स इट, थैंक यू।